नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, समय में पीछे, ये जानने के लिए कि झारखंड की जमीन, मतलब जिस पर हम आज खड़े हैं, वो परत दर परत बनी कैसे। ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी है। देखिए, झारखंड की जो नींव है ना, वो बहुत ज्यादा पुरानी है। ये उस विशाल प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हुआ करती थी। मतलब इसकी जमीन में पृथ्वी की सबसे पहली चट्टानों से लेकर नदियों की बिछाई हुई सबसे नई मिट्टी तक सब कुछ मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रदेश बना कैसे? 4.5 अरब साल, इतना लंबा वक्त, इसमें आखिर ऐसा क्या क्या हुआ? कौन सी जियोलॉजिकल घटनाएं हुई जिन्होंने इसे आज का ये रूप दिया है? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम झारखंड की एकदम प्राचीन नींव को समझेंगे, फिर इसकी बेस चट्टानें, फिर देखेंगे कि तलछट, पहाड़ियां और कोयला कैसे बना। उसके बाद ज्वालामुखी के घटनाओं और हिमालय के असर को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज जो लैंडस्केप हमें दिखता है वो कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उन सबसे पुरानी चट्टानों को देखते हैं जो इस राज्य की एकदम बुनियाद हैं। हम बात कर रहे हैं आर्कियन सिस्टम की चट्टानों की। कह सकते हैं कि ये झारखंड की असली बुनियाद है। सोचिए, ये चट्टानें तब बनी जब हमारी पृथ्वी एक गर्म पिघले हुए गोले से धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, यानी लगभग 4.5 अरब से 60 करोड़ साल पहले। ये चट्टानें ही इस प्रदेश की पहचान है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनका स्केल। आप अंदाजा लगाइए, झारखंड का लगभग 90% एरिया, जी हाँ 90%, इन्हीं पुरानी चट्टानों से ढका हुआ है। यही इस राज्य की असली जियोलॉजिकल पहचान है। अच्छा, इन चट्टानों की कुछ खास बातें हैं। एक तो ये प्राइमरी इग्नियस रॉक्स हैं, मतलब ये सीधे पिघले हुए मैग्मा से बनी। दूसरा, उस जमाने में धरती पर जीवन था ही नहीं, इसलिए इनमें कोई फॉसिल्स यानी जीवाश्म नहीं मिलते। और तीसरा, अरबों सालों के प्रेशर और गर्मी की वजह से ये अपना रूप बदल चुकी हैं और अब नीस और शिस्ट जैसी चट्टानों में बदल गई हैं। सिंहभूम ग्रेनाइट और छोटा नागपुर नीस इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। चलिए, अब इस आर्कियन नींव के ऊपर जो अगली परत बनी उस पर चलते हैं, और यहीं से झारखंड की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही वो लेयर है जो इसे खनिजों की भूमि बनाती है। ये हैं धारवाड़ सिस्टम की चट्टानें। अब ये कैसे बनी? हुआ यूं कि जो पुरानी आर्कियन चट्टानें थीं वो टूटने फूटने लगी, उनका मलबा एक जगह जमा होता गया और फिर दबाव से ये नई चट्टानें बन गई। और सच पूछिए तो यही परत झारखंड का असली खजाना है। और इन्हें लौह क्रम की चट्टानें, मतलब आयरन सीरीज रॉक्स, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अरे ये तो वो खजाना है जिसने झारखंड की पहचान बनाई है। आज हम जो भी लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना या मैंगनीज की बात करते हैं ना, वो सब का सब इन्हीं चट्टानों की देन है। और इसका सबसे बड़ा सेंटर है सिंहभूम का इलाका। चलिए, अब टाइम मशीन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब उस दौर की बात करते हैं जब इस इलाके में सेडिमेंट्री रॉक्स और सबसे जरूरी चीज कोयले का निर्माण हुआ। यहाँ 2 सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है विंध्यन सिस्टम, जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से बना है। और एक मजेदार बात, इसी दौरान पारसनाथ पहाड़ी ऊपर उठी थी। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है गोंडवाना सिस्टम। तो अब आते हैं गोंडवाना सिस्टम पर, जो असल में झारखंड का पावर हाउस है। आज राज्य के डेवलपमेंट का पहिया जिस कोयले से घूमता है, वो इन्हीं चट्टानों की परतों में दबा हुआ है। ये चट्टानें लाखों साल पहले पेड़ पौधों और जीवों के जमीन में दब जाने से बनी थीं। तो ये कोयला आखिर बना कैसे? देखिए, प्रोसेस काफी सिंपल है। लाखों साल पहले घने जंगल और जीव जंतु दरार वाली घाटियों में दब गए। उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गई, जिससे दबाव बढ़ता गया। लाखों साल के इस जबरदस्त प्रेशर और गर्मी ने उस ऑर्गेनिक मैटर को कोयले में बदल दिया, जो आज हमें दामोदर और बराकर जैसी नदी घाटियों में मिलता है। अब कहानी में थोड़ा ड्रामा आने वाला है। हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री के एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे और जमीन के नीचे जबरदस्त हलचल हुई। जुरासिक पीरियड, जब धरती पर डायनासोर घूम रहे थे, तब इस इलाके की जमीन में दरारें पड़ी और उनसे लावा बह निकला। इस लावा के जमने से बना राजमहल ट्रैप,
और फिर समय के साथ जब इन लावा की चट्टानों पर मौसम की मार पड़ी तो इन्हीं से लैटेराइट और बॉक्साइट जैसे कीमती मिनरल्स बने जो आज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की जान है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जियोलॉजिकल ड्रामा अभी बाकी था। उत्तर की तरफ से एक ऐसी जबरदस्त ताकत आ रही थी जो इस पूरे पठार का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो जबरदस्त ताकत थी हिमालय का बनना। सोचिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन में जो हलचल हुई उसका असर यहां तक महसूस किया गया। इस एक बड़ी घटना ने छोटा नागपुर पठार को, जैसा कि हम देख सकते हैं, 3 अलग-अलग फेज में ऊपर उठाया। पहले पाट का इलाका ऊपर उठा, फिर रांची और हजारीबाग का पठार और आखिर में बाहरी छोटा नागपुर पठार बना। इसी वजह से पठार को अपनी आज की ऊंचाई मिली। लीजिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए अब इस गहरे जियोलॉजिकल पास्ट को आज के झारखंड से जोड़ते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज के लैंडस्केप को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, मोनाडनॉक। आसान भाषा में ये एक ऐसी कठोर चट्टानी पहाड़ी है जिसके आसपास की नरम चट्टानें तो कट गईं, लेकिन ये कटाव का सामना करती हुई अकेली खड़ी रह गई। और ये सिर्फ कोई किताबी परिभाषा नहीं है। झारखंड की जो मशहूर पारसनाथ और दलमा की पहाड़ियां हैं, वो मोनाडनॉक का एकदम परफेक्ट और शानदार उदाहरण हैं। ये पहाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि कौन सी चट्टानें वक्त की मार झेल गईं। और आखिर में आती है सबसे नई जियोलॉजिकल परत, यानी जलोढ़ निक्षेप। ये सबसे नए होलोसीन दौर में बनी है। गंगा, स्वर्णरेखा और सोन जैसी नदियों ने जो मिट्टी और गाद बहाकर लाई और जमा की, उसी से ये उपजाऊ मैदान बने हैं। तो एक पिघले हुए ग्रह से शुरू होकर खनिजों से भरे पठार तक का ये सफर, झारखंड की पूरी कहानी इसकी चट्टानों में लिखी है। हर एक परत इतिहास का एक पन्ना है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये चट्टानें हमें और कौन-कौन से राज बताएंगी।